आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। इस वायरस के केसेस आजकल धीरे धीरे पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। अभी इस समय करेंटली इंडिया में मंकी पॉक्स वायरस का कोई भी कंफर्म केस नहीं है। साउथ इंडिया में कुछ केसेस सस्पेक्ट किए जा रहे हैं, मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि वो मंकी पॉक्स वायरस के हो सकते हैं, बट वो केस भी पूर्णतः कंफर्म नहीं है कि वो मंकी पॉक्स वायरस के ही हैं। तो इस वक्त इंडिया में मंकी पॉक्स वायरस नहीं है। हम बात करें कि इस वायरस का नाम मंकी पॉक्स वायरस कैसे पड़ा, तो 1958 में अफ्रीका में कुछ बंदर पाए जाते थे। उन बंदरों में ये वायरस सबसे पहले देखने को मिला, तो इसीलिए इस वायरस का नाम मंकी पॉक्स वायरस पड़ गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये वायरस सिर्फ मंकीज से ही होता है। इस वायरस का नाम मंकी पॉक्स है, बट ये वायरस मंकीज से नहीं होता। किसी से भी जानवर से हो सकता है, बट स्पेशली मंकीज से नहीं होता है। अब बात करते हैं कि ये बीमारी फैलती कैसे है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। अगर कोई जानवर या किसी इंसान को ऑलरेडी पहले से ही इस वायरस का इन्फेक्शन है, वो इस वायरस से इन्फेक्टेड है, तो अगर वो जानवर या इंसान किसी स्वस्थ जानवर या इंसान के कांटेक्ट में आएगा, संपर्क में आएगा, तो ये वायरस ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैसे ट्रांसफ़र हो जाएगा? बाइट से। अगर कोई जानवर है, जानवर ने काट लिया या स्क्रैच कर लिया, खरोंच मार दी, तो इस तरह जानवर के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगा वायरस। इसके अलावा अगर किसी जानवर के अंदर मंकी पॉक्स वायरस का इन्फेक्शन है और उस जानवर का मीट हम अनकुक्ड खा रहे हैं, मतलब अच्छे से पका नहीं है, सही से पका ना होने के कारण वो जो वायरस है वो उस मीट में, उस मांस में मौजूद है, तो उस मांस को जो भी इंसान खाएगा या जो भी जानवर जो भी उस मांस को खा रहा है, उसको मंकी पॉक्स वायरस हो जाएगा। अब बात करते हैं हम ह्यूमन से ह्यूमन को कैसे ये वायरस ट्रांसफ़र होगा। अगर क्लोज कांटेक्ट में हम रहते हैं, ज़्यादा साथ रहते हैं, हंसते बोलते खाते पीते हैं, अगर इन्फेक्टेड इंसान के साथ आप ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, तो उससे ये आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब अगर छींक, खांसी, कोई भी इन्फेक्टेड इंसान का कोई भी बॉडी का सिक्रेशन, छींक से निकला हुआ ड्रॉपलेट्स या खांसी से आपके कांटेक्ट में आएगा, तो आपको उससे इन्फेक्शन हो जाएगा। सेम बेडिंग से मतलब आप साथ में कपड़े शेयर कर रहे हैं या साथ में बिस्तर पर बैठे हैं, कहीं साथ में बैठ के घूम फिर रहे हैं, तो उन चीज़ों से हो जाएगा। यूज्ड किए हुए कपड़े शेयर करने से, पहनने से भी ये फैल जाएगा। अब बात करते हैं सिम्टम्स के ऑनसेट पे। सिम्टम्स जो हैं, इसके लक्षण जो है कब दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम जानवर की बात करें, किसी जानवर के काटने या स्क्रैच करने से ट्रांसफ़र हुआ है हमको ये वायरस, तो इसके सिम्टम्स 7 दिन के अंदर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर ह्यूमन टू ह्यूमन किसी अफेक्टेड इंसान के कांटेक्ट में आने से हमें ये हुआ है, तो 13 से 14 दिन लग सकते हैं सिम्टम्स को दिखाई देने में, या मैक्सिमम 21 दिन। और जैसे कोविड के लिए क्वारंटाइन का प्रोसेस था, इस वायरस के लिए भी है, और WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसमें 21 दिन का क्वारंटाइन गाइडलाइंस दिए गए। 21 दिन तक अफेक्टेड पर्सन को, या जिसको सिम्टम्स हो रहे हैं या सस्पेक्ट किया जा रहा है कि इसको ऐसे लक्षण है, उसको 21 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। ऐसे WHO की गाइडलाइंस हैं। जैसे हमें अभी पता लगा कि वायरस के कई तरह के स्ट्रेन्स होते हैं। हमने कोविड वायरस का देखा होगा, उसके कई तरह के स्ट्रेन्स थे। ऐसे ही मंकी पॉक्स वायरस के 2 तरह के स्ट्रेन्स हैं। एक है वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन और दूसरा है सेंट्रल अफ्रीकन स्ट्रेन। और अभी जो फ़िलहाल दुनिया में फैलता जा रहा है वो वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन है। इस वायरस की सबसे अच्छी बात है कि ये जल्दी म्यूटेट होके नहीं आ सकता। जैसे कोरोना वायरस के न्यू स्ट्रेन्स नए म्यूटेट होके आ जा रहे थे, तो ये म्यूटेट नहीं हो सकता बार जल्दी, क्योंकि ये एक DNA वायरस है। और जो कोविड वायरस था वो RNA वायरस है, इसलिए उसमें जल्दी म्यूटेशन होता था। अब अगर हम सिम्टम्स की बात करें, तो मंकी पॉक्स वायरस के सिम्टम्स कॉन्टैक्ट में आने से, मतलब आज हमें कांटेक्ट हुआ है तो उसके सिम्टम्स हमें आज नहीं आएंगे। सिम्टम्स हमें 5 से 21 दिन के अंदर आएंगे। हो सकता है 5वें दिन से आने शुरू हो जाए, या हो सकता है 21 दिन में शुरू हो। तो 5 से 21 दिन का ये पीरियड है, टाइम पीरियड। इस पीरियड में आपको सिम्टम्स आ सकते हैं।
तो इसमें जो स्किन में रैश होते हैं वो कैसे होंगे? सबसे पहले एक दाना निकलेगा, उसमें फिर पस भरेगा और उसके बाद उसमें बीच में ऐसा लगेगा उसका कोई मुंह माउथ या सेंटर बन रहा है, गैप सेंटर बन जाएगा। उसके बाद उसमें से पस बाहर निकलेगा, वो बड़ा हो जाएगा, अल्सरेशन होना शुरू हो जाएगी, उसके बाद उससे स्किन बाहर निकलने लगेगी। इसकी ये जो इरप्शन से दाने हैं ये जल्दी जल्दी पूरे शरीर में आने शुरू हो जाते हैं। जैसे चिकन पॉक्स की बात करें तो चिकन पॉक्स के जो इरप्शन है वो सबसे पहले कमर से शुरू हो रहे, कमर से शुरू हुए, शोल्डर्स में आए, छाती पे हुए, उसके बाद धीरे धीरे बॉडी पे फैलने शुरू होते हैं। लेकिन इसके एक साथ ही जल्दी जल्दी पूरी बॉडी पे फैलने शुरू हो जाते हैं। स्किन इरप्शंस के अलावा इस वायरस में फीवर होगा, फीवर के साथ ठंड लगेगी, सर में दर्द होगा और पूरी बॉडी में दर्द होगा, मसल एक भी होगा। इसके अलावा इसमें लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगी। लिम्फेडिनोपैथी में क्या होता है, जितने भी बॉडी के लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग्स देखने को मिलेगी। जैसे मोस्ट कॉमनली हमको पता होगा टॉन्सिल्स, जो टॉन्सिल्स होते हैं वो भी एक तरह के लिम्फ नोड्स होते हैं। तो जैसे वो सूज जाते हैं, उनमें दर्द होता है, ऐसे बॉडी में कई अलग अलग जगहों पर लिम्फ नोड्स होते हैं। तो बॉडी के अलग अलग हिस्सों के कोई भी लिम्फ नोड सूज जाएंगे, उनमें स्वेलिंग हो जाएगी, दर्द होगा। अब अगर हम मंकी पॉक्स वायरस को चिकन पॉक्स से कंपेयर करें तो चिकन पॉक्स वायरस में क्या था, फीवर आया तो आज फीवर आने के 1 से 2 दिन के बाद बॉडी में जो रैशेज है, जो इरप्शंस है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। बट मंकी पॉक्स वायरस में क्या होगा, आज फीवर आया तो आज फीवर आने के बाद 1 से 5 दिन तक लग जाएंगे इरप्शंस और बाकी सिम्टम्स को आने में। अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी मंकी पॉक्स वायरस का कोई भी प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है वो सिर्फ एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है ताकि हेल्थ थोड़ी सी मेंटेन रहे। मेंटेन इन द सेंस जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़े ना, थोड़ा सा संभाल के रहे। तो जो भी होता है वो थोड़ा साइड बाय साइड आपको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है ताकि आपको जितना से ज़्यादा हो आपकी बॉडी को कंट्रोल में करके रखा जा सके। बाकी इसका अभी तक कोई भी प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है। सपोर्टिव केयर की बात करें तो जैसे अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया है तो इसके ट्रीटमेंट में आपको बोतल चढ़ाई जाएगी, और अगर आपको फीवर है, सर दर्द है तो उन सिम्टम्स के हिसाब से आपका उन सिम्टम्स के हिसाब से इलाज करा जाएगा। तो यही है इलाज जो हो रहा है। बाकी इसका कोई पर्टिकुलर प्रूवन इलाज नहीं है। जो भी डॉक्टर्स इलाज करें वो आपके सिम्टम्स के बेसिस पे कर रहे हैं। बाकी मंकी पॉक्स का अलग से अभी तक कोई भी प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। आई होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।